आज आपका आपने लाइन पे हमें जोड़ा। मैं आपको बताऊं, इस समय मैं कश्मीरी गेट के गेट नंबर 1 और 2 के पार्किंग पे, यानी कि 1 और 2 के और 3 के पार्किंग के बिल्कुल पास में, नजदीक में हूं, जहां पे उत्तर प्रदेश की तमाम यहां से तमाम जो राज्यों की बसें जो है, उत्तर प्रदेश की मेरे बिल्कुल ठीक आप पीछे देख सकते हैं, ये तमाम बसें जो है वो यहां से चलती हैं कश्मीरी गेट के 1 नंबर जो मेट्रो गेट से बाहर निकलने के बाद में वहां पर ये पार्किंग लगाई जाती है, जिसके अंदर में तमाम हमें जो कभी खबरें मिली थी वो खबरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जिस तरीके से देखा जाता है कि होली का या त्योहारों का अगर कोई त्योहार होता है तो उस समय जो है वहां पर जो है ओवरलोडिंग करके जब माल को बसों के अंदर में भेजा जाता है तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कई लोगों ने तो हमसे बात भी करी, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि हमने जो है वो स्ट्रिंग एक ऑपरेशन किया जिसके अंदर में ओवरलोडिंग जो माल है वो आप लोगों को बस के अंदर में ऊपरी हिस्से में जो दिख रहा है ये किस तरीके से ओवरलोड करा जाता है। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश करी जो गोरखपुर जाने वाली बस थी तो उन्होंने बताया कि जो है ये माल जो है हम आपका ओवरलोडिंग नहीं लेकर के जाएंगे, लेकिन जब हमने उनसे खास बात करी कि भाई हमें इस तरीके से सामान लेकर के जाना है, गोरखपुर तक लेकर के जाना है, तो उन्होंने हमें साफ साफ जो है वो बता दिया कि आपका इतने माल का जो है वो इतना पैसा लगेगा, हम आपका माल आपके साथ में आपके जो पैसेंजर जो होंगे उनके साथ में हम लोग भेज देंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही है, जिस तरीके से ओवरलोडिंग माल जब लेकर के जाया जाता है तो आप ये देखिए कि रोड के ऊपर में एक्सीडेंट होने के जो है खास करके जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। वहीं पर त्योहारों की अगर बात करें और वहीं पे लगन की बात करें, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो या यूपी के अंदर में जब लगन का माहौल होता है तो तमाम जगहों पर जो है वो बस जो है वो कभी खाई में गिर जाती है, कभी रोडवेज के ऊपर चलते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं। लगातार ऐसी घटनाएं जो है वो आप लोगों तक पहुंचती है। वीडियो के माध्यम से हम लगातार कोशिश करते हैं कि आप तक वो जो है सारी खबरें जो है वो आप तक पहुंचाएं, लेकिन आखिर में इसके ऊपर में प्रशासन जो है वो किसी तरीके से भी संज्ञान नहीं लेते हैं। हालांकि मैं उपायुक्त दिल्ली की जो कश्मीरी गेट का जो मेट्रो के जो पुलिस है वो वहां पर है मौजूद है वहीं पर, लेकिन उनके सब बिल्कुल ठीक सामने जो है वो अवैध तरीके से जो है वो वहां पर ओवरलोड माल होता है, पार्किंग है। हालांकि ये दिल्ली सरकार के नजरों में है या नहीं है या उत्तर प्रदेश के नजरों में है या नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊं कि कश्मीरी गेट की जो पार्किंग जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर की जो पार्किंग है वो लगातार जो है वो पर डे के हिसाब से यहाँ पर जो प्राइवेट बसें चलती है, रोडवेज की बसें चलती हैं, पैसेंजरों को जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो कि कई पैसेंजरों ने तो ऐसा भी बताया कि हमें जो है बसों में बैठा लिया जाता है और बीच रास्ते में ले जाकर के जो है वो मनमानी तरीके से पैसा वसूला जाता है कि आपको अब इतना पैसा देना पड़ेगा, अब इतना पैसा देना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में दिल्ली की सरकारें या यूपी की सरकारें आखिर में इसके ऊपर बैठ करके एक फैसला क्यों नहीं लेती, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जी व्यास जी 1 मिनट मैं आपको स्टॉप दूंगा। व्यास जी वहाँ की जो पार्किंग है क्या ऑथराइज पार्किंग है दिल्ली सरकार के द्वारा या एमसीडी के द्वारा या किसी भी तरीके के द्वारा ऑथराइज पार्किंग है या अवैध पार्किंग है? देखिए मैं अगर उसकी बात करूं तो आखिर में ये सब जो पार्किंग है ये कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के नॉलेज में ही चलती है। इसके ऊपर में कहीं ना कहीं तो कुछ बात तो जरूर होगी कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी पार्किंग लगती है और हजारों बसें जो है वो पर डे के हिसाब से जो अलग अलग राज्यों में यहां से निकलती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासनिक अधिकारी या जो पार्किंग के अधिकारी होंगे, जो आरडब्ल्यू के होंगे या यूं कहूं कि पीडब्ल्यूडी के होंगे या एमसीडी के होंगे, तो कहीं ना कहीं इनके नॉलेज में है। लेकिन इस तरीके से पार्किंग लगना सबसे बहुत अच्छा सवाल आपने एक पूछा है। जिस तरीके से आईएसबीटी जो कि बस अड्डा जो है नीचे आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पे जो है वो पूरा एक बस अड्डा बना दिया गया है, तो ये तो नजर आता है कि वो पार्किंग में चल रहा होगा और गवर्नमेंट का है वो। जी हाँ, वो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा होगा। लेकिन बसों का जो संचालन होता है क्या आपने व्यास जी बात करने की कोशिश की वहाँ पे पार्किंग के मालिक से, जहाँ पे बस स्टैंड? देखिए हमने जब पार्किंग की तरफ जब कैमरा करने की कोशिश करी तो वो लोग जो है वो बात करने के लिए मना कर दिया उन्होंने कि हम बात नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है आप कुछ तो बताएंगे, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं सामने जो पार्किंग जो करने वाले लोग हैं वो सामने दिख रहा होगा, ऊपर चढ़ा हुआ जो तमाम बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, सामने आपको दिख रही होगी।
लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में प्रशासनिक जो अधिकारी है इन तक जो है इतनी बड़ी जो है यहाँ से इस जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं 1 मिनट में आपके साथ फिर जुड़ूंगा। जी इससे जी पहले मैं कुछ जानकारी अपने दर्शकों को साझा कर दूं। जी जी इसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो प्राइवेट बसों का अवैध संचालन होता है कश्मीरी गेट पार्किंग नंबर 1 से, पार्किंग नंबर 2 से, पार्किंग नंबर 3 से उत्तर प्रदेश के लिए जो प्राइवेट बसों का संचालन होता है, जैसे गोरखपुर जाती हैं, आजमगढ़ जाती हैं, देवरिया जाती हैं, गोंडा जाती हैं, नवाबगंज जाती हैं, अयोध्या, कटरा, फैजाबाद जाती हैं। जी जी इनमें कुछ यात्रियों की शिकायत भी हमारे यहाँ चैनल पे आया हुआ है कि रास्ते में ले जा करके मनमानी रवैये से जो है अवैध तरीके से किराया भी वसूला जाता है। जी, जी। जब एक्सप्रेस हाईवे पे जब चढ़ते हैं ये लोग बस वाले, जब हाईवे पे चढ़ते हैं तो आधे रास्ते में किराया वसूला जाता है। यहाँ पे किराया नहीं लेते हैं, टिकट नहीं काटते हैं, आधे रास्ते में किराया लेते हैं, फिर मनमानी तरीके से अवैध तरीके से उनसे किराया डबल ट्रिपल ऐसे वसूला जाता है। जी प्रदीप ये जी, भी शिकायत कुछ आई हुई है। तो व्यास जी क्या इस प्रकरण में कुछ बात किया, कुछ जानकारी ली आपने वहां पे? और दूसरी बात, बड़ी बात ये है, क्या ये संचालन बसों का जो है गवर्नमेंट के नजर में है या अवैध पार्किंग में जो बसें खड़ी होती हैं किसके नजर में है? इस सब चीजों पे थोड़ा सा एक फोकस डालिए व्यास जी। देखिए जैसा कि पहले भी आपका सवाल था और जो मैंने आपका जवाब भी दिया था, पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो पार्किंग है वो अगर प्रशासनिक अधिकारियों के देख रेख में होता तो जनता के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी की बात हो जाती कि वहां पे जो है वो अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया जाता, जहां पर बस आकर के वहां पे रुकी और काफी पार्किंग की जगह है और जिसको जोड़ करके एक बहुत अच्छा पार्किंग का एक सुविधा करी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये 30,000 के बिल्कुल ठीक पास में हम लोग निकलते हैं। 30,000 ये बिल्कुल कोर्ट है जो कि हाई कोर्ट है आप दिल्ली का। जी आपके पीछे ये रेडी पे जो सामान जा रहा है ये बसों पे ही ओवरलोड होने के लिए जी देख सकते हैं आप, ये जो जितना भी ये सामान ये जा रहा है इस समय रिक्शों के ऊपर में, ये सारा सामान जो आपको देखने को इस समय मिल रहा है ये तमाम जो है ये सब बसों पे जो है ओवरलोड होगा ये। और ये कहीं ना कहीं जो है यात्रियों के लिए भी और बसों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और रोड के लिए जो, क्योंकि जब ओवरलोड होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो एक्सीडेंट होने का जो खतरा जो है वो बना रहता है। तो ये सबसे बड़ा जो है इसके ऊपर में प्रशासनिक अधिकारी यानी कि यूं कहूं कि जो दूसरे राज्यों में जब बस जाती है तो ये उनका फर्ज बन जाता है या उनका कर्तव्य बन जाता है कि इसके ऊपर में वो लोग संज्ञान लें। व्यास जी आपने ग्राउंड पे खड़े होकर रिपोर्ट जुटाई है, बहुत मेहनत की है, आप दिल्ली के कश्मीरी गेट पे उपस्थित हैं, आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार को या दिल्ली के गृह मंत्रालय को या दिल्ली प्रशासन को, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि जो दिल्ली की हमारी इस समय सरकार है, जो इस समय सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार अगर जनता के बारे में अगर सोच करके जिस तरीके से अगर आई है और जनता ने जब इनको वहां तक लेकर के पहुंचे हैं और शिखर तक लेकर के आए हैं, तो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि वो इस तरफ जो है वो खास करके ध्यान दे ताकि जनता को जो है वो सहूलियत मिल सके। और जिस तरीके जो सामान की ओवरलोडिंग है इसका जो है एक अलग जो है वो काम होना चाहिए ताकि जो सामान है वो अलग तरीके